हम सब अपनी बॉडी को फिट रखने की बात तो बहुत करते हैं, है ना? पर दिमाग का क्या? क्या सोचा है कभी कि दिमाग को भी एक मसल की तरह ट्रेन किया जा सकता है? तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि कैसे अपने दिमाग को और ज्यादा तेज, मजबूत और पहले से कहीं बेहतर बनाया जाए। डॉक्टर वेंडी सुजुकी कहती हैं, मानव मस्तिष्क मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे जटिल संरचना है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो अविश्वसनीय चीज वो हमारे ही सिर के अंदर है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल बन जाता है। हम जिम में घंटों बिताते हैं, अपनी मसल्स को शेप देते हैं, लेकिन उस अंग का क्या जो हमारे हर विचार, हमारी हर याद, हमारे पूरे वजूद को कंट्रोल करता है? अक्सर हम उसे यूं ही मान लेते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वेंडी सुजुकी का एक मज़ेदार लेकिन बहुत गहरा लक्ष्य है। वो कहती हैं कि हमें एक बड़ा, मोटा, फूला हुआ दिमाग बनाने पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग जो मजबूत हो, हेल्दी हो और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। चलिए, दिमाग के दो सबसे खास हिस्सों से मिलते हैं। पहला है हिपोकैम्पस, जो हमारी यादों का लाइब्रेरियन है, सारी जरूरी जानकारी को सहेज कर रखता है। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे अपनी जिंदगी का सीईओ समझ लीजिए, जो सारे बड़े फैसले लेता है। और अच्छी खबर यह है कि हम इन दोनों को ही ट्रेन कर सकते हैं। अब यहाँ एक ऐसा आइडिया आता है जो शायद अब तक की सारी सोच को बदल दे। ये इस पूरे विश्लेषण की नींव है। देखिए, सालों तक हमें यही बताया गया कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग नहीं बदल सकता, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन साइंस ने साबित कर दिया है कि ये सच नहीं है। हमारा दिमाग प्लास्टिक है। नहीं, वो वाला प्लास्टिक नहीं, बल्कि मिट्टी की तरह है, जिसे हमारी आदतें, हमारे अनुभव लगातार एक नया आकार देते रहते हैं। इसी को ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। जरा सोचिए, वैज्ञानिकों ने कुछ चूहों को एक खाली बोरिंग पिंजरे में रखा और बाकी चूहों को एक तरह के चूहा डिज्नीलैंड में, जहां खिलौने थे, पहिए थे और दूसरे दोस्त भी थे। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? डिज्नीलैंड वाले चूहों का दिमाग सच में बड़ा हो गया, उसमें ज्यादा कनेक्शंस बन गए। इससे पता चलता है कि हमारा माहौल हमारे दिमाग को कैसे बदलता है। और ये सिर्फ चूहों की बात नहीं है, इंसानों में भी ऐसा ही होता है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को शहर की 25,000 सड़कों का नक्शा याद करना पड़ता है, और इस मेहनत ने असल में उनके हिपोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर को फिजिकली बड़ा कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सीखना हमारे दिमाग को सचमुच बदल सकता है। तो फिर अपने दिमाग को बदलने का वो सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। वो है शारीरिक व्यायाम। डॉक्टर सुजुकी इसे कहती हैं अपने दिमाग को न्यूरोकेमिकल्स का बबल बाथ देना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। लेकिन साथ ही ये दिमाग की कोशिकाओं के लिए एक खाद या फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है, जो उन्हें बढ़ने में मदद करता है। असल में हर बार जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम सचमुच अपने मेमोरी सेंटर यानी हिपोकैम्पस में नई कोशिकाएं बना रहे होते हैं। ये एक तरह से अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है, जो हमारे दिमाग को लंबे समय तक मजबूत रखता है। और हाँ, एक्सरसाइज हमारे दिमाग के सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी मजबूत करता है। इससे हमारा फोकस बेहतर होता है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। तो अगली बार जब ध्यान भटक रहा हो तो एक छोटी सी वॉक पर जाने के बारे में सोचिएगा। ये दिमाग को रीसेट करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। और अगर ये सब काफी नहीं था तो ये आंकड़ा सुनिए, सिर्फ रेगुलर वॉक करना हफ्ते में 3 बार से ज्यादा डिमेंशिया होने के खतरे को 30% तक कम कर सकता है। 30%। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लगातार किए गए काम कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी कसरत कौन सी है? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए मैराथन दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाए वो काम करेगी, चाहे वो डांस करना हो, सीढ़ियां चढ़ना हो या बस तेज तेज चलना हो। पसीने की हर बूंद कीमती है। लेकिन एक स्वस्थ दिमाग की कहानी सिर्फ एक्सरसाइज पर खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और जरूरी चीजों पर एक नजर डालते हैं जो एक मजबूत दिमाग बनाने में मदद करती हैं। तो देखिए, एक तरफ है ब्रेन बूस्टर्स, गहरी नींद, अच्छा पौष्टिक खाना, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। और दूसरी तरफ है ब्रेन बस्टर्स, जिनसे बचना है। दिन भर बैठे रहना, अकेलापन और बहुत सारा जंक फूड। ये चॉइस हमारी है।
नींद को अपने दिमाग की रात की सफाई करने वाली टीम की तरह समझिए। जब हम सोते हैं तो ये टीम काम पर लग जाती है। ये दिन भर की यादों को सहेजती है और दिमाग में जमा हुए सारे मेटाबॉलिक कचरे को साफ करती है। इस सफाई के बिना हमारा दिमाग अगले दिन ठीक से काम ही नहीं कर सकता। तो बात बस इतनी सी है। आज हम जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, किसी दोस्त को फोन कर लेना या 1 घंटा पहले सो जाना, ये हमारे दिमागी स्वास्थ्य के भविष्य में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ बढ़ते हैं और एक मजबूत, लचीला दिमाग बनाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये है, आज अपने दिमाग के लिए वो एक कौन सी चीज़ की जा सकती है? चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, शुरुआत आज से ही होनी चाहिए।